एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी प्राप्ति प्रभाकर। आज की वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगी साइंस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एंड कौन सी मिस्टेक्स मैंने करी थी जो आप अवॉइड कर सकते हो। तो सबसे पहली टिप है एनसीईआरटी। इसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत करना, अच्छे से एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है। ये चीज़ सभी कहते हैं एंड ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। नाउ सेकेंड टिप जो है वो है केमिस्ट्री के लिए। जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। ओरली पढ़ोगे बिल्कुल याद नहीं रहने वाली, आपको लिख लिख के करनी ही पड़ेंगी। एंड रिएक्शन जब आप लिखोगे ना, पहले आप लर्न करोगे, फिर जब आप लिखोगे तो बहुत बार गलती होगी, बहुत बार आप रिएक्शन कुछ गलत लिख दोगे या भूल जाएंगी। 2-4 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, या कई बार तो इससे भी ज़्यादा करनी पड़ती है, मुझे बहुत बार करनी पड़ी थी, जब आप करोगे फिर ही वो लर्न होंगी। एंड इसमें डरने वाली बात नहीं है, सबके साथ होता है, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अब फिजिक्स में जो रे डायग्राम्स हैं, सर्किट के डायग्राम्स हैं, वो सब भी अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। पहले क्या करते हैं हम कि स्टार्टिंग में ये चैप्टर आता है, फर्स्ट चैप्टर पहले करवाते हैं, तो उसको हम तब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। बाद में हमें लगता है कि हमें ना वो ट्रिक पता लग जाती है 1 2 3 वाली, कि यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी। बट उस ट्रिक के सहारे बिल्कुल मत रहना, मतलब अच्छी ट्रिक है, वो आपको हेल्प करेगी, बट उसको फिर भी ट्रिक पता होने के बाद भी अच्छे से लिख लिख के ड्रॉ करनी पड़ेंगी आपको। जब आप उसे बार बार ड्रॉ करोगे वो आपको अच्छे से लर्न होंगी, फिर आप न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत अच्छे से कर पाओगे। बायो में भी जो डायग्राम्स हैं उनको भी हर मंथ एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। डायग्राम्स को लास्ट के लिए मत छोड़ना, साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट स्टेप है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। वो जब आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करोगे उसके बाद ही आपको समझ लगेगा कि कैसे आंसर लिखना है, बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एंड पेपर्स बहुत अच्छे जाएंगे आपके जितने भी होंगे। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ टाइम टू टाइम रिविजन्स भी करते रहना। ये मत सोचना कि मुझे चैप्टर समझ लग गया है, साइंस में तो लॉजिक लग रहा है तो ठीक है, ये चीज़ समझ लग गई है, अब क्या बार बार इसको रिवाइज करना। कंसेप्ट तो मेरा क्लियर है, वो भूल सकता है, तो इसलिए कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए साइंस में भी रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, टाइम टू टाइम रिवाइज जरूर करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो जो भी आप रेफरेंस बुक लोगे या एनसीईआरटी के करोगे, है ना, ये तो ज़रूरी है ही। साथ में पीवाईक्यूज भी बहुत ज़रूरी हैं, इससे आपको बार बार जो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस होगी। हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे। अब जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री की, तो वो भी साइड बाय साइड पढ़ते रहना। लाइक जो चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 1 पढ़ा उसकी एक्टिविटी, चैप्टर 2 पढ़ा उसकी एक्टिविटीज़, ऐसे एक्टिविटीज़ साइड बाय साइड करना। लास्ट में लर्न करना थोड़ा मुश्किल रहता है, एंड एग्ज़ाम टाइम के लिए तो बिल्कुल मत छोड़ना, चाहे ये आपका टर्म 1 हो या फिर कोई भी हो, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक्टिविटीज़ आप साइड बाय साइड। नहीं तो बाद में आगे बहुत प्रेशर होता है, सैम्पल पेपर करना है, ये करना है, फिर एक्टिविटीज़ भी बची होंगी तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो साइड बाय साइड करो, अच्छे से हो जाएगी। सो यहाँ लास्ट में आप करोगे सैम्पल पेपर्स, वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस टाइप का आएगा। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैसे टाइप के आएंगे। अगेन जो सैम्पल पेपर है वो मैं ओसवाल का रिकमेंड करूँगी, मैंने भी वहीं से पढ़ा था। तो लास्ट में सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप सैम्पल पेपर शुरू कर सकते हो।